पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर वोटों की गिनती जारी है। अब तक की गणना में पूर्वोत्तर की तस्वीर साफ होती दिख रही है, जिसमें बीजेपी 2 राज्यों त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। अब तक के रुझानों में इन दोनों राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा ने जहां बीजेपी ने 60 में से 34 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं लेफ्ट ने 14, टीएमपी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नागालैंड में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली एनडीपीपी ने मिलकर 60 में से 41 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे आगे चल रही है और 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 5, कांग्रेस 5, टीएमसी 5 और अन्य 19 सीटों पर आगे चल रही है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव रुझानों से पता चलता है कि कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है। 2 राज्यों त्रिपुरा और नागालैंड में तो अभी तक खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि मेघालय में दहाई का अंक तक पहुंचती नहीं दिख रही है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएम स्प्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट्ट, एमपी कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पादरीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेट रिपोर्ट देनी होगी। चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इस नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया इससे अलग थी, जिसमें सचिव स्तर के सर्विंग और रिटायर्ड अफसरों की लिस्ट तैयार होती थी। इन नामों का एक पैनल बनता था, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था। इस पैनल में प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश करते थे, इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती थी। इसी तरह चुनाव आयुक्त ही आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते थे। भारत ने एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद के प्रसार पर गंभीर चिंता जताई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस पर जोर दिया कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को बुलाकर उन्हें उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ में भारत ने टिप्पणी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और वास्तविक है। अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में किए गए बेहतर प्रयासों के बावजूद आतंकवाद विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में तेजी से फैलता जा रहा है। भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है, उनकी मदद की जाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद से निपटा जा सके। भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। सरकार ने अब नए बेसिक ट्रेनिंग विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, साथ ही 3 नए ट्रेनिंग जहाज भी खरीदे हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 70 HTT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमानों को 6,828 करोड़ रुपए में खरीद को मंजूरी दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाए गए इन विमानों की 6 वर्ष की अवधि में आपूर्ति की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार HTT-40 में करीब 56% स्वदेशी सामग्री है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाएगा। भारत में मोबाइल डाटा की डाउनलोड रफ्तार 115% बढ़ गई है। पिछले वर्ष सितंबर में 13.87 MBPS यानी मेगाबाइट पर सेकंड थी, जो जनवरी में 29.85 MBPS रही। अब भारत G20 देशों जैसे रूस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, बांग्लादेश व इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से आगे निकल गया है। ऊकला की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। जहां जनवरी 2023 में भारत 69वें पायदान पर था, वहीं अब 5G की वजह से भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया है। सितंबर 2022 में यह 118वें स्थान पर था। अभिनेता रजनीकांत की 170वीं फिल्म की घोषणा हुई है। इसका नाम थलाइवर 170 रखा गया है।
लाइका प्रोडक्शंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की घोषणा की है। फिल्म का निर्देशन जय भीम फेम निर्देशक टीजे ज्ञानवेल करेंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है और यह 2024 तक दर्शकों के बीच आएगी। बता दें कि रजनीकांत फिलहाल अपनी आगामी फिल्म जेलर में व्यस्त हैं। यह उनकी 169वीं फिल्म है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित होगी और रजनीकांत फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं।